कि घर का गुजारा कैसे हो मैडम, घर का गुजारा कैसे हो मैडम, महंगाई के मारे निकला जाए दम। जब से आई कांग्रेस देश में कीमत हुई न कम और मार्केट में ब्लास्ट हो रहे महंगाई हुई बम। किया किया क्या किया रे पीछे दम बरम। विश्वामित्र की कहानी आप सबको पता है, बहुत बड़े ऋषि थे जी। उन्होंने घनघोर तपस्या की थी, उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल गया था और तब इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या तोड़ने के लिए भेजा था। यानी कि इंद्र के पास में अप्सराओं के अलग से डिपार्टमेंट है। जब भी कोई मुझ जैसा भला आदमी तपस्या करने बैठता है तो इंद्र है वो अपनी अप्सरा को भेज देता है। अप्सरा है वो ऋषि महाराज की तपस्या तोड़ के प्रसन्न होती है, ऋषि महाराज अपनी तपस्या तोड़वा के प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी समस्या दो ही हैं, एक भ्रष्टाचार घोटाला और दूसरी महंगाई। तो मैं महंगाई पर एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जी। मैडम को मैंने पत्र लिखा और वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि घर का गुजारा कैसे हो मैडम, घर का गुजारा कैसे हो मैडम, महंगाई के मारे निकला जाए दम। जब से आई कांग्रेस देश में कीमत हुई न कम और मार्केट में ब्लास्ट हो रहे महंगाई हुई बम। किया किया क्या किया रे पीछे दम बरम, किया किया क्या किया रे पीछे दम बरम, घर का गुजारा कैसे हो मैडम, महंगाई के मारे निकला जाए दम। अरे तुम तो हुकुम बैठे एसी के अंदर, हम झेलते महंगाई का बवंडर। क्या बात है। और दाल भात मीठा क्या खाएं, चटनी महंगी है, जाने कब तक महंगाई की मारे सहनी है। हो तुम तो हुकुम बैठे एसी के अंदर, हम झेलते महंगाई का बवंडर, करते हैं मेहनत से दिन भर मजूरी, फिर भी हमारी रोटी होती न पूरी। क्या क्या खरीदें, महंगा है हर आइटम, घर का गुजारा कैसे हो मैडम, महंगाई के मारे निकला जाए दम। अरे जब से बजट हुआ पास देश का कीमत हुई न कम और मार्केट में ब्लास्ट हो रहे महंगाई हुई बम। किया किया क्या किया रे पीछे दम बरम, किया। और साहब मैंने एक निवेदन किया, ऐसे भ्रष्ट नेताओं से निवृत्ति पाने के लिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, एक पैरोडी आपको और जी 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 कि दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, जाने कैसे पार लगेगी देश की नैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, बड़ी मुश्किलों से निकाली थी एक बार फिर जाती सी लग रही है, बड़ी मुश्किलों से निकाली थी एक बार फिर जाती सी लग रही है, बेईमानी और भ्रष्टता के भंवर में डगमगाती सी लग रही है। अब राम लगाएंगे पार नशे में धुत खिवैया, दैया 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 रे, दैया 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 रे, जाने कैसे पार लगेगी देश की नैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, मेरे देश के छोटे छोटे से बछड़े तड़प भूख से मर रहे हैं, मेरे देश के छोटे छोटे से बछड़े तड़प भूख से मर रहे हैं, और बड़े बड़े भैंसा इकट्ठे सभी देश के माल को चर रहे हैं। तो भगे भेड़िया देख मार रहे कपिला गैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, जाने कैसे पार लगेगी देश की नैया रे। और अंतिम निवेदन किया ईश्वर से मैंने कि इनसे कैसे निवृत्ति मिलनी चाहिए कि ये खादी पहन कर रहे हैं डकैती, बड़े ही जुल्म ढा रहे हैं, ये खादी पहन कर रहे हैं डकैती, बड़े ही जुल्म ढा रहे हैं, और वतन की ये रखवाली कैसे करेंगे, कफन बेच कर खा रहे हैं, वतन की ये रखवाली कैसे करेंगे, कफन बेच कर खा रहे हैं, और देश बचाओ इन यमदूतों से किशन कन्हैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, जाने कैसे पार लगेगी देश की नैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे।
क्या बात है भाई, वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे। विश्वामित्र की कहानी आप सबको पता है, बहुत बड़े ऋषि थे जी। उन्होंने घनघोर तपस्या की थी, उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल गया था और तब इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या तोड़ने के लिए भेजा था। यानी कि इंद्र के पास में अप्सराओं के अलग से डिपार्टमेंट है। जब भी कोई मुझ जैसा भला आदमी तपस्या करने बैठता है तो इंद्र है वो अपनी अप्सरा को भेज देता है। अप्सरा है वो ऋषि महाराज की तपस्या तोड़ के प्रसन्न होती है। ऋषि महाराज अपनी तपस्या तोड़वा के प्रसन्न होते हैं और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। घर को चले। अब विश्वामित्र के साथ जो भी हुआ, मेरे साथ क्या हुआ जी? विश्वामित्र द्वितीय यानी मैं विश्वामित्र की तरह तपस्या करता रहा, तिल तिल गलता रहा, दिन में रात में गर्मी में बरसात में तपस्या चलती रही। मन में आश्वस्त था, फल गई तो फल गई, वरना मेनका तो कहीं नहीं गई। सही बात है, फल गई तो फल गई, वरना मेनका तो कहीं नहीं गई। मेनका तो कहीं नहीं गई। तपस्या करते करते बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, जटा में जुएं पड़ गई। मन में सोचा मेनका इस रूप में देखेगी तो क्या सोचेगी। मन को समझाया सोचेगी क्या, मेनका हम ऋषि मुनियों के लिए नई थोड़ी है। उसने कईयों की तपस्या तोड़ी है। वो खूब खेली खाई है, उसको पता है कि ये कृष काया और जटाजूट ही हम तपस्याओं की कमाई है। क्या बात है। तभी अब यहां से फैंटेसी शुरू होती है। तभी एकदम पास में बांसुरी के स्वर सुनाई पड़े, मेरे कान हुए खड़े कि ये क्या गड़बड़ घोटाला है। दाल में जरूर कुछ काला है। समाधि से जगा, आंखें खोली तो झटका लगा, वहां मेनका नहीं साक्षात खड़े थे भगवान कृष्ण कन्हई। बोले वत्स तेरी तपस्या पूर्ण हुई, बधाई, तू भवसागर तर गया। मैंने मन में कहा कि मर गया। मैंने मन में कहा कि मर गया। ये तो भगवान जी आ गए। वो अप्सरा की बच्ची मेनका कहा मर गई। लगता है तपस्या फल गई और मेनका हाथ से निकल गई। मेरा दिल टूट गया। मैंने डरते हुए पूछा, भगवान वो मेनका वाला सीन कहां छूट गया? मैंने डरते हुए पूछा भगवान वो मेनका वाला सीन कहां छूट गया? भगवान बोले, भक्त जब कोई तपस्या करता है तो दुष्ट इंद्र उसकी तपस्या तोड़ने के लिए मेनका को भेजता है। मेनका करती तप का हरण, उससे पूर्व मैंने कर लिया तेरा वरण। मैंने कहा बॉस ये आपने अच्छा नहीं बॉस। मैंने कहा बॉस आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा बॉस ये आपने अच्छा नहीं किया। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया। मैंने इस दिन के लिए तपस्या की थी। आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? आपको बीच में आने की क्या पड़ी थी? अब भगवान हैरान, पूछा जब तुझे मेरी आवश्यकता नहीं थी तो तू तपस्या करने क्यों लगा? मैंने कहा प्रभु मेरे साथ हुआ है दगा। बात यूं बढ़ी कि मैंने विश्वामित्र की कहानी पढ़ी। बात यूं बढ़ी कि मैंने विश्वामित्र की कहानी पढ़ी। कहानी में मेनका का तपस्या तोड़ने आना मुझे भाग गया और इस चक्कर में यहां आ गया। मुझसे तो विश्वामित्र ठीक रहे, बुढ़ापे में मेनका पा गए। यहां मेनका की जरूरत थी तो आप आ गए। मुझसे तो विश्वामित्र ठीक रहे, बुढ़ापे में मेनका पा गए। यहाँ मेनका की जरूरत थी तो आप आ गए। प्रभु आप हमेशा गड़बड़ करते रहे हैं। पहले विश्वामित्र का बुढ़ापा बिगाड़ा, अब मेरी जवानी के पीछे पड़े। प्रभु आप हमेशा गड़बड़ करते रहे हैं। पहले विश्वामित्र का बुढ़ापा बिगाड़ा, अब मेरी जवानी के पीछे पड़े हैं। मैंने माना कि बड़ी बात है आपको पाना, पर आपको कौन समझाए। ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना दिया जाए। अरे बहुत अच्छे, ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे किसी मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना दिया जाए। हालांकि राज्यपाल का पद बड़ा है पर मुख्यमंत्री का अलग मजा है। प्रभु मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी आप जाइए और मेनका को भेज के मेरी तपस्या तोड़वाइए। एक सीढ़ी दर सीढ़ी का जीवन का मनोविज्ञान देखिए कि अभी आप जाइए और मेनका को भेज के मेरी तपस्या तोड़वाइए। पहले मेनका को पालूं फिर आपको पा सकूंगा। अगर मेनका छूट गई तो आपको पाकर भी नहीं पा सकूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है।